कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जीवन की इतनी संघर्ष की अवधि नहीं देखी। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने भीतर से खुद को पावन होते हुए देखा है, आंतरिक तौर पर स्वयं को शुद्ध होते हुए देखा है। हम जब भी शनिदेव की साढ़े साथी की बात होती है तो सीधे एक शब्द के साथ में होते हैं, विपदाओं से ग्रसित आधार, संघर्षों से ग्रसित स्थितियाँ। परंतु जो मेष राशि के महानुभाव इस कार्यक्रम तक पहुँचे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि शब्दशः आधार पर साढ़े साथी का जो पूरा ही सिरा है उसको बहुत अलग अवस्था में समझिएगा। ये वृहद कल्याणी है। जब हम ग्रंथों की ओर, जब हम पूरी परिभाषाओं की ओर जाते हैं तो साढ़े साथी को वृहद कल्याणी कहा गया है और शनिदेव की ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। जिस शब्द के साथ में ही कल्याण की अवस्था जुड़ी हुई है, क्या वो व्यक्ति विशेष के जीवन में सिर्फ विपदाओं को लेकर आने का कार्य करेगी? क्या वो व्यक्ति विशेष के जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं लेकर आने वाली होगी? क्या वो व्यक्ति विशेष के जीवन में शांति को नहीं लेकर आने वाली होगी? परंतु हमने अपने प्रयासों के साथ अपने जीवन से शांति को स्वयं ही दूर करने का बड़ा ही व्यवहारिक और एक सिस्टमेटिक बेस बनाकर रख दिया है। एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम करना है, निर्धारित क्रम के साथ में करना है और वहाँ से भी बहुत तेज़ी से आगे भागना है। ऑफिस जाना है तो लंच तक की प्रतीक्षा के साथ में इन कार्यों को पूरा करना है और निर्धारित क्रम में लगातार उसी भागदौड़ में रहना है। शाम को दफ्तर से निकलना है, उसके बाद की भागदौड़ अलग है कि घर पहुँचें। घर पहुँचने के बाद में मोबाइल की तरफ आ गए, टेलीविज़न की तरफ आ गए। वो क्षण कहाँ गए जहाँ व्यक्ति विशेष को मंथन की आवश्यकता थी? जो हम पूजा पाठ करने बैठे तो वो भी कई बार मन के भीतर औपचारिकता के और भय के वशीभूत होकर बैठे कि ये करना आवश्यक है। मंदिर गए तो उसको भी अपने लिए बस एक पूर्ति का माध्यम बनाकर रख दिया। हम कब मंदिर के प्रांगण में आधा घंटा बहुत आराम से बैठे हों, संतुष्ट होकर तृप्ति के साथ में अपनी श्वासों के आवागमन को देखा हो और नाम के सुमिरन को अपने भीतर पाया हो। व्यक्ति जैसे जैसे आपाधापी के मध्य अर्थोपार्जन यानी फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में खुद को उलझाता चला जाता है, व्यर्थ के तनाव और व्यर्थ के भय के साथ में खुद को लेकर चलता चला जाता है, वहाँ से साढ़े साथी और अधिक उलझाती है। जो व्यक्ति 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 की स्थितियों के साथ में लगातार चलता है, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 की अवस्थाओं के साथ में उसको चलना ही नहीं है, उसको सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन के साथ में चलना है। तो वहाँ से आखिरकार साढ़े साथी ये समझाने आई है कि धीमे जीवन को देखो। शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, धीमी चाल के अधिपति हैं। धीमी चाल के साथ में आपके जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं। आप शनिदेव की महादशा के साथ में चल रहे हैं। आप वर्तमान समय में यदि साढ़े साथी के प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय प्रवास क्रम के साथ में भी चल रहे हैं, बारंबार स्वयं को एक बात समझाने का प्रयत्न कीजिएगा कि मुझे यहाँ धीमेपन के साथ में मिलने वाली अवस्था है, परंतु जो मिलेगा वो ठोस मिलने का आधार होगा। जो मिलेगा उस पर मेरा पूरा अधिकार रहेगा। अधिकार जब तक ये जीवन यात्रा है तब तक है, और अधिकार व्यक्ति विशेष जबरदस्ती कई बार हस्तांतरित नहीं करना चाहता, वो एक अलग प्रक्रिया है। उसका हम चर्चा के ब्यौरा आज नहीं रख रहे हैं, परंतु जो विषय आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए हैं, साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव की स्थितियां 26 और 27 जुलाई के दरमियानी समय अंतराल के साथ में वक्री आधार को प्राप्त करने वाली रहेगी, वो वक्री आधार आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का ताना बाना है। एक ग्रह व्यवस्था जो सीधे मार्ग के साथ में चल रही है, वो उलट चाल के साथ में चलने लगे, उसे हम वक्री आधार कहा करते हैं। लंबे समय के लिए शनिदेव की रेट्रोग्रेड होने वाली पोजीशन यहाँ सामने रहने वाली होगी। अब एक निवेदन आपसे है, आप अपनी हस्तरचित कुंडली यदि घर पर हो या फिर कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप हो, एक बार चेक कीजिएगा। यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो शनिदेव की जो लग्न कुंडली के साथ में स्थितियां हैं वहाँ वक्री यानी वह लिखा हुआ नजर आएगा, और यदि हस्तरचित कुंडली है
तो लग्न कुंडली में और जहां अंशगत व्यवस्थाएं लिखी होती है वहां आपको प्लस का साइन नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपका जन्म हुआ तो उस समय के अंतराल में शनिदेव की व्यवस्थाएं वक्री आधार को प्राप्त किए हुए थी। यानी अब जो 26-27 जुलाई के बाद में जिन जातकों का जन्म होगा उनकी कुंडली के साथ में शनिदेव की स्थितियां जन्म कालिक आधार के साथ में वक्री हो गई। ठीक उसी तरह से यदि आपके जन्म कालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं तब तो इस समय अंतराल को वृहद तौर पर आपके लिए और अधिक बेहतर कहा जा सकता है। और ये चेक करने के लिए आपको किसी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब ये तो रहा एक प्रभाव। शनिदेव यदि वक्री हैं और अभी जब वक्रगत आधार को प्राप्त कर जाएंगे, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन और एक बहुत बड़े मिथ का बेस कई बार चला करता है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि का अर्थ क्या है। ग्रही व्यवस्थाओं में सबसे नजदीक की किसी ग्रही व्यवस्था को दृष्टि प्राप्त है तो वो है शनिदेव, क्योंकि महान्यायाधिपति हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को भी देखना है और दूर से दूर की प्रवृत्तियों को भी देखना है, इसलिए तीसरी दृष्टि भी इनके साथ में है। और 10वीं दृष्टि जो नैसर्गिक तौर पर सबसे दूर की दृष्टि नवग्रही व्यवस्थाओं के साथ में है, दोनों छाया ग्रहों को भी जोड़ दीजिए। तो ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में उजागर होते हुए शनिदेव की जो अवस्था है, अब आप गौर कीजिएगा, इस विषय को थोड़ा सा और इन डेप्थ लेकर चलते हैं। यह है आपकी आजीविका का भाव। प्रभाव क्या है? यहां से आप अपनी इनकम की पोजीशंस को, यहां से आप पोजीशंस के मैनेज होने की अप्रोच को देखते हैं, यहां से पिता के कर्म को, स्वयं के कर्म को देखने वाले होते हैं। ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र का अर्थ क्या हो गया? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, ये दशम भाव उत्तरोत्तर बलि केंद्र का आधार है। ये सर्वांगीण लाभ की स्थितियों का आधार है, जहां से जीवन के सर्वांगीण लाभ को, यानी जो जो लाभ हैं, अब जब लाभ की बात आती है तो व्यक्ति सिर्फ फाइनेंसेस को देख लेता है। अरे साहब, जो स्वास्थ्य का लाभ है वो भी लाभ है, परिवार पूरा साथ में है वो भी लाभ है, ईश अनुकंपा के साथ में आध्यात्मिकता की तरफ है वो भी लाभ है, हम सामाजिक स्तर पर जहां जा रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा के साथ में है वो भी लाभ है, आंतरिक तौर पर संतुष्ट हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है की परिभाषा के साथ में चलते हुए हम जो सर्वव्याप्त है उसके साथ के आधार को अपने भीतर तक महसूस करते हैं, वो भी अपने आप में सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां हैं। इसलिए कर्म और लाभ भाव के अधिपति द्वादश भाव में, कई बार लोग कहते हैं कि आप तो कंक्लूजन के साथ में प्रेडिक्शन की बात कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए, इसके अलावा चर्चा करके क्या करेंगे। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जब तक आप किसी विषय के स्पष्टीकरण के साथ में नहीं हो तब तक आगे बढ़ने की अवस्थाओं के साथ में स्वयं को, व्यक्ति को चलना भी नहीं चाहिए। आप यहां पर पूरे उस एक्सप्लेनेशन को देखिए कि ये व्यवस्था क्या क्या रही है। धीमी चाल के अधिपति, कर्म भाव के अधिपति, साथ ही साथ में लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति के राशि स्थान में, बृहस्पति की स्थितियों को दर्शाया नहीं गया है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखने वाले, और उसमें भी शनिदेव वक्री। यहां से व्यय को देखते हैं, भले सोच का व्यय हो और भले ही किसी और स्थिति का व्यय हो। इसके साथ में द्वादश और अष्टम से विदेश संबंधी कार्य प्रवृत्तियों और प्रगति को देखा जाता है। तो ऐसे में द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं, आपकी कुंडली में यदि शनिदेव जन्मकाल के आधार पर वक्री हैं तब तो आपके लिए खर्चे भी निवेश की यात्रा के साथ में चल रहे हैं। और शनिदेव यदि मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो अनर्गल खर्चे, ऐसे खर्चे जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, वो निकल कर आ सकते हैं। संभावित क्रम में संभावनाओं को उजागर करते हुए जितना आप उस प्रवृत्ति से स्वयं को यहां व्यवस्थित क्रम में लेकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट की अप्रोच को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में अपने लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। ये हस्ताक्षर आप प्रमुख तौर पर और प्रखर तौर पर अपने साथ में बनाकर रखिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि आपके लिए यहां जो विदेश संबंधी कार्य है, शनिदेव जन्म कालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तब तो संभावनाएं और बेहतर है, और भले ही मार्गी हैं और अभी जब वक्री होंगे तब भी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अद्भुत क्रम में निकल कर आती है। आप पूछेंगे इसके पीछे वजह क्या है? थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
कि शनिदेव कर्म भाव के अधिपति होकर, ये बहुत एक रोचक स्थिति बन रही है। थोड़ा सा और इन डेप्थ देखें आप कि कर्म भाव और लाभ भाव के अधिपति विदेश और व्यय भाव के साथ में, यहां से इनकी जो दूरस्थ दृष्टि है वो बृहस्पति की मूल त्रिकोण पर है। बृहस्पति स्वयं कहां, मानसिक सुख के स्थान में। तो जब भी भाग्य का और द्वादश का 4-10 का संबंध बन रहा हो, शनिदेव की दृष्टि का संबंध सीधा सीधा यहां आध्यात्म, भाग्य, उच्च शिक्षा और भूतकाल के भाव के साथ में और तृतीय त्रिकोण के साथ में जुड़ रहा हो, तो समझ लीजिए कि जो ओवरसीज को रिलेट करती हुई प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है वो आपको वे अहेड विद कंसोलिडेशन एस्टेब्लिश करके दे रही है। और थोड़ा सा और इन डेप्थ चले जाते हैं, आप कहीं गए, भले शहर छोड़कर दूसरी जगह गए, और उस दूसरी जगह जाने की प्रवृत्तियों के साथ में आपको जो अपने लिए एक संतुष्टि, मानसिक तौर पर संतुष्टि प्राप्त करनी थी, आप अच्छे से अच्छे एक तरह से बिछौने के ऊपर सो जाइए, परंतु नींद नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। तो इसी वजह से जो मानसिक सुख की अवस्था है, एक समय विचारों का दूर हो जाना और विचारों के दूर हो जाने के बाद में उस अवस्था की तरफ चले जाना जो शारीरिक चेतना की तरफ तो है, परंतु मानसिक तौर पर अवचेतन होकर आपको पूरी विश्राम की मुद्रा की तरफ लेकर चल रही है। ये जो एक परिभाषा है ये निकल कर आती है मानसिक सुख की। आप वर्तमान में जी रहे हैं वो मानसिक सुख है, आप जो कर रहे हैं उसमें पूर्णतया संलग्न है वो मानसिक सुख है। आप भविष्य की कल्पनाओं से स्वयं को बारंबार डिस्टर्बेंसेस में नहीं लेकर चल रहे हैं, वरन उन कल्पनाओं के साथ में पूरे तरीके से सुकून और संतुष्टि खोज रहे हैं। आप एक मनोविनोद के साथ में, अपने मित्रों के साथ में हैं, वो अवस्था भी बहुत अलग है। तो मानसिक संतुष्टि बहुत अच्छे से है। इसके अलावा आपके कर्म की व्यापकता आपके विस्तार को लेकर चल रही है। आप अपने नाम के विस्तार को 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में गतिमान करना चाहते हैं। उसकी समग्र, संपूर्ण और भावी संभावनाओं के जो आधारभूत हस्ताक्षर होते हैं वो आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। कोई भी तरीके के डिस्टर्बेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो यहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि वक्री होकर मित्र राशि स्थान पर, भाव पणफर पर, स्वतंत्र भाव पर रहने वाली होगी, ये लिक्विडिटी का हाउस है। आप देखिए कितने वर्षों पूर्व की प्रक्रिया के साथ में इस भाव को द्रव्येश की संज्ञा दी गई है। जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, जो रोटेशन की पोजीशन है, वो ही फाइनेंसेस की पोजीशन है। इसी वजह से लिक्विडिटी की बेस के साथ में आप यहाँ काफ़ी हद तक अपने लिए समृद्ध क्रम को निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव के हस्तक्षेप और केंद्र बिंदु को अपने साथ और गहराई से लेकर चलने वाले रहेंगे। वाणी की प्रखरता आपके साथ साथ चल रही है। कर्म भाव के और षष्ठात षष्ठ के अधिपति द्वादश भाव में, ये और इन डेप्थ है। जो महानुभाव शारीरिक तौर पर भी कोई दुविधा देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिएगा कि षष्ठात षष्ठ है शनिदेव और यह द्वादश भाव में, यानी रोग से रोग के अधिपति की स्थितियां एक तरह से द्वादश भाव में हो गई। 7वीं दृष्टि से बुध की मूल त्रिकोण को देख रही है। यहां से ऋण संबंधी स्थितियों को देखा जाता है, शत्रु संबंधी स्थितियों को देखा जाता है और व्यापक तौर पर व्यक्ति विशेष की रोगुणता की अवस्थाओं को प्रथम त्रिक के साथ में देखा जाता है। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी और वो भी वक्री होकर रहेगी। आपने अगर ये दिमाग में तय कर लिया कि मुझे ऋण मुक्त होना है तो आप उस तरफ जा सकते हैं। कोई सर्जरी से आप डर रहे थे, उस सर्जरी की तरफ जाना है, तीक्ष्णता के साथ में निर्णय लिया और चले गए और उसके बाद में आगे की स्थितियों के साथ में रहे, वो एक व्यापकता है। और उस व्यापकता की जो मानस पटल है वो आपके साथ बहुत अच्छे से अंकित होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। यह एक व्यवस्था और यह एक अवस्था अपने साथ जितनी गतिशीलता में आप लेकर चलेंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। यह एक बात विशेष तौर पर अपने साथ आप संचालित करके रखिएगा कि शत्रु पक्ष हावी नहीं है। भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें, हम शंकाओं पर विजय प्राप्त कर लें, हम भय पर विजय प्राप्त कर लें, हम नकारात्मक स्थितियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टाओं के साथ में हों, वही जीवन की संकल्प शक्ति है। व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ भयाक्रांत होकर निकालता है। इस कार्यक्रम के साथ में भी आप आए हैं, भय को मत लेकर जाइएगा, संभावनाओं को लेकर जाइएगा। भावनाओं के भीतर अमृत रूपी संभावनाओं को भरिएगा। अन्यथा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जहां देखता है वहां से न जाने क्यों नकारात्मकता खोजता है। अखबार में कोई खबर पढ़ता है, स्वयं के साथ में उसको क्यों जोड़कर देखता है। कहीं पर कोई दुविधा देखता है, स्वयं के साथ में उसको जोड़कर क्यों देखता है। कल जिस परेशानी के साथ में आप खड़े थे आज उसका कोई औचित्य ही नहीं है। वर्ष भर पहले जिस चीज से आप चिंतित थे आज उसका कुछ औचित्य ही नहीं है। और हम न जाने कितने डिस्टर्बेंसेस के साथ में होते हैं।
बस उसी से संभलना आवश्यक है, बस उसी से दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को तय करना आवश्यक है। इतना निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। शनिदेव का वक्री आधार चेष्टा बल को बढ़ाता है। शनिदेव चेष्टा बली रहेंगे। आप बृहद कल्याणी के साथ में चल रहे हैं। घबराइएगा मत कि ये सिर्फ साढ़े साथी का ही एक आधार लगातार जो दिमाग में रख दिया जाता है, पिरो दिया जाता है, उससे आप पूर्णतया दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को संलग्नित करने वाले रहें। हम यही निवेदन आपसे करना चाहेंगे। आध्यात्मिक पक्ष उजागर है, वो तीव्रता के साथ में है। जीवन की आगे की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो एक शानदार क्रम को निर्मित करके आपको आगे बढ़ा रही है। जीवन की ऊर्जा के भावी समग्र क्रम को लेकर चलते रहिएगा। और प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमंत उपासना के साथ में चलते रहें। हनुमंत उपासना के मूल में राम नाम है और राम की अवस्थाओं के साथ में रकार और मकार को जो पूर्णतया व्यक्ति अपने भीतर तक स्पंदन करके और प्रत्येक श्वास के उच्छ्वास के साथ में, प्रश्वास के साथ में और उसी के साथ अपने भीतर के हृदयंगम स्थितियों के साथ में जो राम नाम के सुमिरन को लेकर चलता है, वो व्यक्ति इस भवसागर को, वो व्यक्ति कर्म क्षेत्र को, वो व्यक्ति अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र को, वो व्यक्ति आलोचनाओं के मध्य, वो व्यक्ति वेदनाओं के मध्य, वो व्यक्ति संवेदनाओं के मध्य, वो व्यक्ति अपने आचरण के मध्य श्रेष्ठता को ही प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो सुमिरहि वो तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। ये अवस्था निरंतर तौर पर साथ साथ चला करती है और हम बारंबार इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।